देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का सेकेंड पार्ट। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब बताने का प्रयास करेंगे, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जिनमें से देख रहे हैं हेलोफार्म अभिक्रिया। अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है कि हेलोफार्म अभिक्रिया देता है कौन, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। कहने का मतलब RC⋅O R। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोनिल समूह है। एल्कोहल RCHOH, एल्कोहल। और एक टॉपिक और है एल्डिहाइड RCOH। ध्यान दीजिएगा, तो हेलोफार्म अभिक्रिया देता है, कीटोन भी देता है, एल्कोहल भी देता है और एल्डिहाइड भी देता है। लेकिन कौन सा एल्कोहल और कौन से कीटोन हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देता है, याद रखिएगा। मेथिल एल्कोहल जो होते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। बेंजीन फिनोल या कह सकते हैं C6H5COO C6H5, ये भी क्या है, बेंजोफिनोल। कर सकते हैं कि यह भी हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देता है। बाकी जितने भी कीटोन होते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं, एल्कोहल भी हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं और एल्डिहाइड भी हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अगर यूपी बोर्ड की एग्जाम पूछ दे कि आयोडोफार्म अभिक्रिया कौन नहीं देता है, आयोडोफार्म अभिक्रिया कीटोन देते हैं, एल्कोहल भी देते हैं और एल्डिहाइड भी देते हैं। लेकिन वह एल्कोहल बताइए जो हेलोफार्म अभिक्रिया या आयोडोफार्म अभिक्रिया नहीं देता है, उसमें कौन है, मेथिल एल्कोहल। जरा जी, बेंजोफिनोल, ये ऐसे यौगिक हैं जो हेलोफार्म या आयोडोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। हेलोफार्म को स्थान पर हम क्लोरीन लिख देंगे, इसको क्लोरोफार्म कहेंगे। अगर यहाँ पर हम ब्रोमीन का प्रयोग करेंगे तो ब्रोमोफार्म कहेंगे। अगर यहाँ पर आयोडीन का प्रयोग करेंगे तो इसको आयोडोफार्म करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आयोडोफार्म अभिक्रिया नहीं देता है कौन, बेंजोफिनोल और मेथिल एल्कोहल। बाकी ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये कौन सा रेट देते हैं, हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। क्लियर हुआ, हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं कौन, कीटोन, एल्कोहल भी देते हैं और एल्डिहाइड भी देते हैं। लेकिन एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल और कीटोन में बेंजोफिनोल या बेंजीन फिनोल दे रहे हैं। ये सब ऐसे यौगिक हैं जो हेलोफार्म या आयोडोफार्म या क्लोरोफार्म या ब्रोमोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। ल्यूकास अभिकर्मक बोर्ड के एग्जाम पूछता है, ल्यूकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सांद्र HCl प्लस जिंक क्लोराइड। वो भी जिंक क्लोराइड कैसा होना चाहिए, निर्जल। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ल्यूकास अभिकर्मक किससे करते हैं, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, ल्यूकास अभिकर्मक का परीक्षण किया जाता है किसके, एल्कोहल में। एल्कोहल के परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल, 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। यदि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो समझिए कि वो कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक। यदि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़े हैं या 2 R समूह जुड़ा है, समझिए कि ऐसे एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और तृतीयक एल्कोहल में ध्यान दीजिएगा, तृतीयक एल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, समझिए कि वो क्या है? तृतीयक एल्कोहल है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? लिकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। और लिकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है? लिकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है? सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लिकास अभिकर्मक कहते हैं। अगर इसी लिकास अभिकर्मक के साथ, अगर इस प्राथमिक एल्कोहल के साथ लिकास अभिकर्मक के विलयन को मिला दिया जाए तो कोई क्रिया नहीं होता है, क्रिया नहीं। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समझ जाइए कि कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है। यदि प्राथमिक एल्कोहल और लिकास अभिकर्मक के मिश्रण को डाल दिया जाए तो एल्कोहल के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, समझिए कि प्राथमिक एल्कोहल है। यदि लिकास अभिकर्मक को द्वितीयक एल्कोहल के साथ लिकास अभिकर्मक का विलयन डाला जाता है तो 4 या 5 मिनट के बाद, 4 से 5 मिनट बाद विलयन धुंधला हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है? विलयन धुंधला। 4 से 5 मिनट के बाद विलयन का धुंधला हो जाता है, समझिए कि वो कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल है। यदि लिकास अभिकर्मक को तृतीयक एल्कोहल के विलयन में डाल दिया जाए तो विलयन तुरंत धुंधला हो जाता है। विलयन क्या हुआ? तुरंत धुंधला विलयन प्राप्त हुआ, समझ जाइए कि वो कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल है। क्लियर हुआ? एक बार और ध्यान दीजिएगा, लिकास अभिकर्मक का परीक्षण किया जाता है एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में। कौन सा कभी सही है बताइए? लिकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है किसके परीक्षण में? एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है। जबकि लिकास अभिकर्मक किसके मिश्रण होते हैं? सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। यदि प्राथमिक एल्कोहल में अगर लिकास अभिकर्मक को डाल दिया जाता है तो उसके विलयन में कोई परिवर्तन अर्थात कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब दिया गया एल्कोहल प्राथमिक है। यदि द्वितीयक एल्कोहल में लिकास अभिकर्मक डाल दिया जाता है तो 4 से 5 मिनट के बाद विलयन धुंधला हो जाता है, समझ जाते हैं कि वो द्वितीयक एल्कोहल है या 2 डिग्री का एल्कोहल है। और तृतीयक एल्कोहल में जैसे ही लिकास अभिकर्मक डाला जाता है तुरंत विलयन का रंग धुंधला हो जाता है, अर्थात दिया गया विलयन तृतीयक एल्कोहल है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर लिखिए। कैसे अंतर स्पष्ट करोगे? बताओ कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? लिकास अभिकर्मक की सहायता से। अगर मान लीजिए और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए देवेंद्र जी एल्कोहलों के अपचयन, एल्कोहलों के अपचयन से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर करने का तरीका है, अर्थात एल्कोहलों का अपचयन भी करा करके आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एल्कोहल का जब हम अपचयन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में,
देहरादून कॉपर की उपस्थिति में, गर्म कॉपर की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल का देहरादून अब चयन कराते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है और क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है RCHO प्लस CH2 विहाइड्रोजनीकरण। ध्यान दीजिए, देखिए ब्लैक बोर्ड पर देहरादून प्राथमिक एल्कोहल का गर्म कॉपर की उपस्थिति में अपचयन करा जाता है तो हाइड्रोजन निकलता है और क्या बनता है, एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल का जब हम अपचयन कराते हैं देयर आर 2 डिग्री, द्वितीयक एल्कोहल का अपचयन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल का जो हम अपचयन कराते हैं गर्म कॉपर की उपस्थिति में एक कीटोन प्राप्त होता है RCOR प्लस CH2। ध्यान दीजिएगा, कीटोन परीक्षा में आता है। द्वितीयक एल्कोहल का अपचयन कराने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो द्वितीयक एल्कोहल के अपचयन कराने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। जबकि प्राथमिक एल्कोहल का अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एल्कोहलों के अपचयन से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहलों के अपचयन से कीटोन प्राप्त होता है। जबकि तृतीयक एल्कोहल का अपचयन कराते हैं, तृतीयक एल्कोहल का अपचयन नहीं होता बल्कि निर्जलीकरण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं CH3 और ये OH है। इसमें 3 R समूह है, एक R समूह ये है, एक R समूह ये है, एक R समूह ये है, 3 R समूह है। और इसका हम कॉपर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, इसका निर्जलीकरण होता है, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। क्या प्राप्त होता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2O। ध्यान दीजिएगा, क्या तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है, तो नहीं, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता बल्कि जल निकलते हैं, इसलिए तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिपास अभिकर्मक और एल्कोहलों का अपचयन पूछता है। कैसे अंतर स्पष्ट करोगे कि ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, तृतीयक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल का अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। और द्वितीयक एल्कोहल का अपचयन कराते हैं तो ये कीटोन बनता है और हाइड्रोजन निकलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। लेकिन तृतीयक एल्कोहल का जब गर्म कॉपर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो इसका अपचयन नहीं होता है, बल्कि तृतीयक एल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्कीन। क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं और क्या निकलता है, जल निकलते हैं। अर्थात तृतीयक एल्कोहल का अपचयन नहीं होता है बल्कि निर्जलीकरण होते हैं। इतना क्लियर हुआ। आपको अभी हम बताया है हेलोफॉर्म, लिपास अभिकर्मक, एल्कोहलों का अपचयन जो इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा इन टॉपिक को सही ढंग से समझेगा वो अच्छे मार्क लाएगा। पूरा विश्वास है कि ये सब बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और हर साल भी आते रहते हैं, इसको ध्यान दीजिए। आगे का टॉपिक देखिए, फेहलिंग विलयन का अपचयन करता है कौन, परीक्षा में आता है। फेहलिंग विलयन अपचयन करता है किसका किसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फेहलिंग विलयन का अगर अपचयन की बात करते हैं, फार्मिक अम्ल HCOOH, HCHO, CH3CHO। ध्यान दीजिएगा, फेहलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड CuO। क्यूप्रस ऑक्साइड को फेहलिंग विलयन कहते हैं। परीक्षा में आता है फेहलिंग, 4 ऑप्शन दे देगा। फेहलिंग विलयन का अपचयन करता है, फार्मिक अम्ल भी करता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी करते हैं, एसिटिल्डिहाइड भी करता है। अगर इसी में एक ऑप्शन और दे देता CH3COOH, अब बताओ इनमें से कौन फेहलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं होता है, कौन, CH3COO या CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल फेहलिंग विलयन द्वारा अपचयित हो जाते हैं।
फॉर्मेल्डिहाइड भी फैलिक विलयन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, एसिटिल्डिहाइड भी फैलिक विलयन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल का अपचयन फैलिक विलयन द्वारा नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में आता है फैलिक विलयन द्वारा अपचयन होता है। किसका होता है बताओ? फॉर्मिक अम्ल का भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का भी होता है और एसिटिल्डिहाइड का भी होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल का फैलिक विलयन द्वारा अपचयन नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेलिन विलयन है, बताइए फॉर्मेलिन विलयन है किसका? फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मेल्डिहाइड का या एसिटिल्डिहाइड का या एसिटिक अम्ल? तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेलिन विलयन है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। इस फॉर्मेलिन में जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है। आप देखेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के लैब में चले जाएंगे तो इस लैब में देखेंगे स्पॉटिंग होता है, उस स्पॉटिंग में मरे हुए जीव जंतु को रखा होता है एक विलयन में, एक लिक्विड में। वो लिक्विड क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है। और फॉर्मेलिन विलयन किसके होते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के 40%। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। जबकि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? बिच्छू की डंक, बर्गों की डंक, मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? बिच्छू की डंक, मधुमक्खी की डंक, चींटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे वाला टॉपिक का देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया। कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कैनिजारो अभिक्रिया, कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, वही कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करते हैं। और अर्थात देखा जाए, अगर HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, CHO इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा? कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, ऐसे एल्डिहाइड कौन सा अभिक्रिया देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? देखिए यहाँ पर देखो, ये इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये तीनों हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड जिसमें, समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात कैसे यौगिक बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात कैसे यौगिक का निर्माण होता है? NC या CN? ध्यान दीजिए, कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात आइसो साइनाइड क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, न कि साइनाइड। ये वाला पॉइंट दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैनिजारो अभिक्रिया कौन एल्डिहाइड करता है? एक बार और समझ लीजिएगा, ऐसे एल्डिहाइड
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया में कैसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, आइसो साइनाइड का निर्माण होता है, न कि साइनाइड का। इसको जानते रहिएगा, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये आएगा तो कर लेंगे। कैनिजारो अभिक्रिया, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात आइसोसाइनाइड बदबूदार दुर्गंध द्रव का निर्माण होता है जिसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। ये क्लियर हुआ। हेलिक विलियन कौन से एल्डिहाइड देते हैं, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं हेलिक विलियन का चयन नहीं करते हैं। फार्मेलिन के 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन कहा जाता है, जबकि फार्मिक अम्ल को बिच्छू की डंक, बर्रू की डंक में पाए जाते हैं। जबकि कैनिजारो अभिक्रिया आपने देखा, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात आइसोसाइनाइड कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। आगे वाला टॉपिक देखिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, इसमें क्या क्या आ रहे हैं देखिए। कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात आप देखिए कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कौन, प्राथमिक एमीन या द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन, ध्यान दीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है, RCH2 ध्यान दीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है, प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। परीक्षा में पूछ दें कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, कौन सही होगा। द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तृतीयक एमीन भी क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। केवल कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, बताइए, प्राथमिक एमीन। इसको जानते रहिएगा। जिस प्रकार आपने कैनिजारो अभिक्रिया में क्या देखा, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं वे जरा जी उनसे क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं। उसी तरह कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, प्राथमिक एमीन भाग लेते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन भाग नहीं लेते हैं। आगे का टॉपिक देखिए, HVZ अभिक्रिया, हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते थे, यहाँ पर क्या है, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसकी क्रिया अगर क्लोरीन से कराया जाता है तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, HVZ अभिक्रिया, हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हुए कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, अर्थात इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसकी क्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में मान लीजिए करा देते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये क्या बनेगा, CH2Cl प्लस HCl। अब बताओ इसको क्या कहोगे, अल्फा क्लोरो, क्या कहोगे इसे, अल्फा क्लोरो। 2 कार्बन 1 2 एथेनोइक अम्ल, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ध्यान दीजिएगा आईपीएसी नाम लिखेंगे तो एक दो एथेन हो जाएगा, एथेन में वही अम्ल जोड़ेंगे तो एथेनोइक हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा HBZ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं ये क्लोरीन से क्रिया करके अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ अभी को? अभी आपने देखा कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, द्वितीय को तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। HBZ अभिक्रिया में ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं और इस क्लोरीन से क्रिया करके अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आगे वाला टॉपिक देखिए, आगे का टॉपिक देखो अब हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक को क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl को हम क्या करते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक करते हैं। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक का हम प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का पता लगाने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये प्राथमिक एमीन है NH2, इस यन से एक R से मौजूदा ये प्राथमिक एमीन है। अगर इस प्राथमिक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो जो उत्पाद बनेगा जी, जो ये उत्पाद बनता है इस उत्पाद को हम क्षार में डाल दें तो ये उत्पाद क्या करेगा? घुल जाता है। ध्यान दीजिएगा यदि हम प्राथमिक एमीन से हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट क्षार में डाला जाता है तो घुल जाता है। समझ जाइए कि वो कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन। फिर क्या कर रहा है? यदि द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया कराया जाता है, यदि द्वितीयक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं जो उत्पाद बनता है, ये जो उत्पाद बनते हैं इस उत्पाद को हम जब क्षार में डालते हैं तो वो क्षार में नहीं घुलता है। इसका मतलब वो कौन सा एमीन है? द्वितीयक एमीन है या 2 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन को प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री एमीन को द्वितीयक एमीन और 3 डिग्री एमीन को तृतीयक एमीन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर लास्ट वाला टॉपिक को ध्यान दीजिएगा तृतीयक एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग के साथ कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं होता है। जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, समझ लेते हैं कि वो तृतीयक एमीन है। कभी कभी परीक्षा में आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में की पहचान आप कैसे करोगे या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में अंतर लिखिए। तो आप इस टॉपिक को दिखाएंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहा जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहा जाता है। यदि हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराते हैं जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम क्षार में डालते हैं तो उसका उत्पाद क्षार में घुल जाता है। तो समझ जाते हैं वो दिया गया एमीन प्राथमिक एमीन है, जो प्रोडक्ट बनता है ये क्षार में नहीं घुलता है तो वो द्वितीयक एमीन है और तृतीयक एमीन हिंसबर्ग के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है अर्थात कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये रहे बच्चों आपके प्राथमिक, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की पहचान या उनमें अंतर लिखने के लिए आएगा। इस टॉपिक को आप प्रयोग कीजिएगा। तो अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन बताए सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ लोगे तब अच्छे मार्क ला सकते हैं। जय हिंद।